हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज हमारी जो क्लास रहेगी वो प्रीपोजिशन पार्ट 3 चलेगा, जिसके अंदर कुछ अलग करने की कोशिश मैंने की है विद पिक्चर्स। और शायद आपको ये अच्छी लगे क्लास। यदि अच्छी लगती है तो आगे के जो बचे हुए हैं प्रीपोजिशंस रहेंगे, एक तरीके से इनको फ्रेजल वर्ब्स बोल सकते हैं, बिकॉज इनका अर्थ कुछ अलग निकल के आ रहा है जब वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो रहा है। तो एक तरीके से इनको देखने के लिए पिक्चर्स के साथ रिलेट करके मैंने समझाया है। सो देखते हैं, हमारा प्रीपोजिशन पार्ट 3 रहेगा आज। तो बात करें हम स्विच ऑन। स्विच अपनी वर्ब है ऑन। स्विच ऑन आप समझते हो, बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये यहाँ पे स्विच है। स्विच को ऑन ऑफ करने का सिस्टम रहता ही है। ऑन करने के साथ में चालू हो जाता है और बंद करने के साथ में, ऑफ करने के साथ में बंद हो जाता है। तो स्विच ऑन मतलब अब फॉर एग्जांपल समझे, इट इज़ वेरी हॉट, मतलब आज गर्म दिन है, प्लीज़ स्विच द फैन। तो स्विच द फैन, फैन को स्विच ऑन करना है तो ऑन यहाँ पे अपना आ जाएगा, स्विच ऑन द फैन। ठीक है। स्विच ऑफ का मतलब समझ गए, उसी बटन को बंद करना है, उसी स्विच को। द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली, प्लीज़ द लाइट। तो द सन इज़ शाइनिंग मतलब सूर्य बहुत तेज चमक रहा है, ब्राइटली। और प्लीज़ स्विच ऑफ, प्लीज़ स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को ऑफ कर दो क्योंकि सूरज की रोशनी वैसे ही काफ़ी है। देखिए हम अगला, गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। तो गिव अप हमको नहीं करना चाहिए कभी भी। हाँ, गलत आदतों को, गलत हैबिट्स को, बैड हैबिट्स को आप गिव अप करें, बट अच्छी आदतों को कभी गिव अप नहीं करें। कभी मेहनत को गिव अप मत करें, होप को कभी गिव अप नहीं होने दें, और मेहनत को कभी गिव अप नहीं होने दें, स्टडी को कभी गिव अप नहीं होने दें। तो ये सब चीज़ें हैं। तो गिव अप, ये देखो मेहनत करते हुए इसको आगे धकेल रहा है, लेकिन ये नेवर गिव अप के रूप में है, ये कभी हार मानने वाला नहीं है। तो ये ना ही छोड़ेगा ना ही त्यागेगा इस चीज़ को। अब फॉर एग्जांपल हम समझे, आई हैव गिवन अप टेकिंग शुगर इन टी। मैंने चाय के अंदर जो शुगर लेता हूँ, चीनी लेता हूँ, वो त्याग दिया है, गिवन अप। ठीक है, आगे हम बढ़े। गिव इन। गिव इन का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, मतलब सरेंडर हो जाना। तो गिव इन ये देखो, इसने पढ़ाई के आगे बेचारी ने आत्मसमर्पण कर दिया, इतना पढ़ चुकी है, अब नहीं हो पाता। तो ये एक तरीके से होप खो चुकी है अपनी, गिव इन कर दिया इसने, आत्मसमर्पण कर दिया है पढ़ाई के आगे। तो ये नहीं करना चाहिए, पढ़ते तो रहना ही है, लो जॉब लगना है। तो फॉर एग्जांपल हम समझे, दे गैव इन व्हेन द पुलिस सराउंडिंग द बिल्डिंग। उन्होंने क्या करा, गैविन मतलब आत्मसमर्पण कर दिया। व्हेन द पुलिस सराउंडिंग द बिल्डिंग, पुलिस ने जब चारों ओर से घेर लिया बिल्डिंग को। तो ये गिविन मतलब आत्मसमर्पण करना। आगे हम बढ़े, पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। जैसे ये बंदा जो है पैंट पहन रहा है, बाकी कपड़े भी है वो भी पहनेगा। तो पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। अब इसमें लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, पुट ऑन योर कोट। आप अपना कोट पहन लीजिए। इट इज़ अ वेरी कोल्ड टुडे। जो आज का दिन है वो काफ़ी ठंडा है, तो इसलिए आप कोट पहन लीजिए। तो पुट ऑन मतलब पहनना। आगे हम बढ़े, पुट आउट। पुट आउट ये मैंने अपनी इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स वाली क्लासेस में भी बताया था। पुट आउट का मतलब चेंजेस, इसमें बुझाना। तो पुट आउट मतलब बुझाना। तो फॉर एग्जांपल समझे, सी पुट आउट 10 कैंडल्स इन वन ब्रेथ। उसने एक ही सांस में कितनी कैंडल्स बुझा दी, मतलब कितने कैंडल्स मतलब मोमबत्तियाँ कितनी बुझा दी, 10। आगे हम देखें, पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, मतलब पोस्टपोन, डेफर। तो आप बात भी कर रहे थे, तो एक तरीके से फॉर एग्जांपल हम समझे, पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। फॉर एग्जांपल, दे हैड टू पुट ऑफ द फुटबॉल मैच बिकॉज ऑफ स्नो। दे हैड टू पुट ऑफ द फुटबॉल मैच मतलब
उन्होंने क्या करा, फुटबॉल मैच को छोड़ दिया या फिर स्थगित कर दिया बिकॉज नो, क्योंकि बर्फ़बारी हो रही थी। आगे हम देखें पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना, एक तरीके से टॉलरेंस, मतलब सहन करना किसी चीज़ को। तो ये देखिए आप, ये बॉस की बदतमीजी को सहन कर रहा है, किस तरीके से इसको डांट रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, फिर भी बेचारा काम करने के लिए। तो पिक्चर से भी आप रिलेट करके देखिए पुट अप विद। तो फॉर एग्जांपल समझे, आई कांट पुट अप विद योर इंसोलेंस, तो मतलब आई कांट पुट अप विद योर, तो मैं आपके सहन नहीं कर सकता योर इंसोलेंस। इंसोलेंस मतलब बदतमीजी, मैं आपकी बदतमीजी को अब सहन नहीं कर सकता। आगे हम देखें पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है कुचलना। तो ये देखिए इसकी टांग टूट चुकी है, व्हील चेयर पर है, ये टांग तुड़वा ली इसने, कुचला जा चुका है ये। तो पुट डाउन मतलब कुचलना। अब देखिए हम इसमें लिखा हुआ भी है, हिज गर्लफ्रेंड वांटेड हिम टू स्लो डाउन द कार बट ही पुट हिज फुट डाउन। तो देख लीजिए, मतलब गर्लफ्रेंड कहती रही स्लो करने के लिए, बट एक्सीडेंट हो ही गया ना। आगे हम देखें कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मतलब अपन जब कॉल कर रहे हो उसको ऑफ कर देते हैं, एक तरीके से कैंसिल कर देते हैं। तो कॉल ऑफ मतलब कैंसल्ड, मतलब रद्द करना किसी चीज़ को, कॉल ऑफ। तो फॉर एग्जांपल समझे, द स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। द स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ मतलब स्ट्राइक जो थी, मतलब हड़ताल एक तरीके से, तो वो क्या है, अब कैंसिल हो चुकी है, रद्द हो चुकी है। आगे हम देखिए कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है आवश्यकता होना या किसी चीज़ की ज़रूरत होना, मतलब नीड होना। कॉल फॉर मतलब अब जैसे इसको ये देखें तो इसको बेचारे को कितनी सारी चीज़ों की आवश्यकता है। थोड़ा जूम करके हम देखते हैं, ये मतलब घड़ी की, देखने की, लाइटिंग की, टैबलेट वगैरह सब चीज़ों की इनको आवश्यकता, पढ़ाई भी है, सब चीज़ें। तो एक तरीके से हम देखें तो इन सब चीज़ों की आवश्यकताएँ रहती हैं। तो फॉर एग्जांपल, हिज मास्टर कॉल्ड मी इन एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। उसके स्वामी ने, उसके मालिक ने को आवश्यकता थी मेरी, मतलब कॉलिन सॉरी, यहाँ तो कॉलिन का वो दे रखा है। कॉलिन मतलब होता है बुलाना, बुलावा, एक तरीके से समन। ये एग्जाम्पल ही गलत है यहाँ पे, सॉरी। तो कॉल फॉर मतलब होता है आवश्यकता होना या ज़रूरत होना, किसी चीज़ की हमें आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, तो उसको कॉल फॉर के रूप में देख सकते हैं। कॉल अप मतलब होता है याद करना, रिमेंबर, जैसे कॉल अप। तो द ओल्ड मैन कुड नॉट कॉल अप पास्ट इवेंट्स। जो बूढ़ा व्यक्ति था, तो जो पास्ट इवेंट्स जो उसको याद नहीं कर सका। एक तरीके से कॉल अपॉन मतलब आमंत्रित करना, इनवाइटिंग करना, किसी को इनवाइट करना। कॉल अपॉन मतलब आमंत्रित करना। टेक ऑफ आप सभी जानते हो, टेक ऑफ करता है एयर प्लेन जो है, उड़ान भरता है एक तरीके से। तो द प्लेन इज़ रेडी फॉर टेक ऑफ, मतलब जो प्लेन है वो तैयार है टेक ऑफ करने के लिए, उड़ान भरने के लिए। चलो एक नीचे जब उतरता है प्लेन तो उसको क्या बोलते हैं, बताना। आगे हम देखें टेक ओवर का मतलब होता है कार्यभार संभालना, एक तरीके से किसी चीज़ को टेक ओवर कर लेना या कार्य को संभाल लेना। तो ये जानते हो कहाँ का सीन है ये ये है बेचारे अफ़गानिस्तान कंट्री का, जहाँ तालिबानियों ने टेक ओवर कर लिया पूरे अफ़गानिस्तान को, मतलब उसको अपने अंडर ले लिया है एक तरीके से। वहाँ का जो जितना भी काम था उसको संभाला करा, अब संभाले तो क्या, बर्बाद कर दिया उस देश को। तो तालिबानियों ने एक तरीके से उसको टेक ओवर कर लिया अफ़गानिस्तान को। ये आप समझते थे, पिक्चर से रिलेट कर लो। बाकी हम देखें फॉर एग्जांपल, मिस्टर मुकेश अंबानी टुक ओवर बिजनेस इन एब्सेंस ऑफ धीरूभाई अंबानी। तो मुकेश अंबानी ने क्या है, टुक ओवर मतलब एक तरीके से टेक की सेकंड फॉर्म आ गई टुक ओवर। तो इसका मतलब भी एक तरीके से फैज़ वह भी है, ये कार्यभार को संभाला है मुकेश अंबानी धीरूभाई अंबानी की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में। आगे हम देखें टेक आफ्टर का मतलब होता है शक्ल मिलना, एक तरीके से होता है रिजम्बल, एक तरीके से मतलब एक दूसरे की शक्ल का जैसा होना। ये दोनों की शक्ल है जैसे,
भेद कर पा रहे हो आप, एक जैसी लग रही हो, ऐसे ही तो कर्ली बाल हैं इसके, ऐसे ही कर्ली बाल इसके। तो ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, तो वह उसके फादर जैसा ही है, या फादर के जैसी शक्ल उसकी मिलती है। ठीक है, आगे हम देखें टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब होता है लिखना। टेक डाउन मतलब लिखना। द पुलिस टुक डाउन ओवर एड्रेसेस एंड फ़ोन नंबर्स। जो पुलिस थी उसने क्या करा, टुक डाउन करा मतलब लिखा, एड्रेसेस एंड फ़ोन नंबर्स, फ़ोन नंबर्स और एड्रेसेस लिखे। ओवर, ओवर मतलब हमारे। आगे हम देखें टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है अस्वीकार करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, अस्वीकार होता है। तो टर्न डाउन का मतलब अस्वीकार करना। ये जैसे ये बॉस होगा कोई जो इसको ऑफ़र कर रहा है, ऑफ़र को इसने अस्वीकार कर दिया है, मतलब टर्न डाउन कर दिया है। तो आगे हम देखें हाउ कुड यू टर्न डाउन सच ए फैंटास्टिक जॉब। तुम कैसे इस ऐसी फैंटास्टिक जॉब को टर्न डाउन कर सकते हो, मतलब अस्वीकार कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल था हमारा। आगे हम देखें टर्न अप। टर्न अप मतलब उपस्थित होना। टर्न अप मतलब उपस्थित होना, प्रेजेंट होना। सी फेल टू टर्न अप फॉर वर्क ऑन मंडे। वह असफल रही टर्न अप होने के लिए, उपस्थित होने के लिए जब सोमवार को कार्य था। ठीक है, आगे हम देखें लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू मतलब उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, वेटिंग, वेट करना किसी चीज़ का, प्रतीक्षा करना उस चीज़ की, तो वो होता है उत्सुकता। द ओल्ड मैन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा आदमी है, बुजुर्ग है, वो क्या है, लुकिंग फॉरवर्ड टू द विजिट हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने मतलब पोता पोतियों के साथ में विजिट करने के लिए उत्सुक है। तरीके से देखे तो लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है नफ़रत करना, हेट करना, डिसलाइक करना, एबोर करना। तो ये लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है नफ़रत करना। तो नफ़रत, जैसे कितने सारे हाथ इसकी ओर, इस लड़की की ओर खड़े हैं, मतलब इससे सभी ये नफ़रत करते हैं। बेचारी डिप्रेस होकर नीचे सर झुकाए हुए खड़ी है। फॉर एग्जांपल हम समझे ही लुक्स डाउन अपॉन हिज पुअर कजन्स। तो ही लुक्स डाउन अपॉन हिज मतलब वह नफ़रत करता है अपने गरीब कजन्स, मतलब कजन्स कौन होते हैं, चचेरे भाई वगैरह सब चीज़ें, तो उनको। लुक फॉर मतलब लुकिंग फॉर आपने देखा होगा, जॉब वॉब तलाशते हैं, करते हैं सब चीज़ें, तो उनके लिए भी लुक फॉर का इस्तेमाल होता है। लुक फॉर का मतलब है तलाशना, तो ये कोई चीज़ तलाश रही है। अब हम देखें फॉर एग्जांपल वी आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर इन ए न्यू बिजनेस वेंचर। हम जो है तलाश कर रहे हैं एक नए पार्टनर की, जो कि हमारे नए बिजनेस के लिए। ठीक है, आगे हम देखें लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना या ध्यान देना, एक तरीके से देखा जाए तो ध्यान देना या फिर छानबीन करना, लुक इनटू। अब जैसे कहते हैं ना लुक इनटू द मैटर, भाई आप इस और भी ध्यान दे, लुक इनटू द मैटर, इस और भी ध्यान दे, इस और भी छानबीन करें। तो फॉर एग्जांपल समझे आई रोट ए लेटर ऑफ कंप्लेंट, मैंने शिकायत के लिए लेटर लिख चुका हूँ। एंड द एयरलाइन हैव प्रॉमिस टू लुक इनटू द मैटर, जो एयरलाइन है उसने क्या है, प्रॉमिस कर लिया है, वादा करा है कि वो इस मैटर को देखेंगे। ठीक है, छानबीन करेंगे इस मैटर के बारे में। अब देखिए लुक एट का मतलब होता है ध्यान से देखना है। ये चाइनीज़ बंदर, सॉरी ये चाइनीज़ है, आँखें तो इसकी खुल नहीं रही, तब भी इस ग्लोब को देख रहा है। ये पता नहीं क्या देखना चाह रहा है, ये साले डोकलाम तक तो पहुँच चुके हैं। तो लुक एट ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। लुक एट मतलब ध्यान से देखना। चाइनीज़ घुसते चले आ रहे हैं। ही टर्नेड एंड लुक एट हर, वह घूमा, टर्न मतलब घूम गया, एंड लुक एट हर और उसको ध्यान से देखा। ठीक है, आगे हम देखें लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल। ये जो है बच्चा अपने बूढ़ी माँ की देखभाल कर रहा है, लुक आफ्टर। तो लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। आई सेल लुक आफ्टर व्हाइल यू आर कुकिंग, जब तुम खाना पका रही है होगी तो आई लुक आफ्टर, मैं देखभाल करूँगा। ठीक है, कट डाउन। कट डाउन मतलब कम करना, कम करना। कट डाउन मतलब कम करना। अब देखो ये जंगलों को काट काट के इन्होंने क्या है, कम कर दिया एक तरीके से। तो कट डाउन मतलब कम करना।
यू मस्ट कट डाउन योर एक्सपेंडिचर, मतलब तुम्हें आवश्यकता है, तुम्हें ज़रूरत है कट डाउन योर एक्सपेंडिचर, मतलब तुम्हारे जो खर्चे हैं उनको कम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आगे के जो बचे हुए हैं, यदि ये क्लास पसंद आई होगी तभी हम आगे को पिक्चर्स के साथ में रिलेट करके समझेंगे। ज़्यादा नहीं रहे हैं अब। आई होप ये क्लास अच्छी लगी हो। एक बार वापस से हम इसको रिपीट करेंगे जल्दी से। तो स्विच ऑन आप समझते हो, स्विच ऑन मतलब चालू करना। फॉर एग्जांपल हमने देखा स्विच ऑफ मतलब बंद करना, गिव अप मतलब त्यागना, छोड़ना किसी चीज़ को, गिव इन मतलब आत्मसमर्पण, सरेंडर करना, या पुट ऑन मतलब पहनना, पुट आउट मतलब बुझाना, पुट ऑफ मतलब होता है स्थगित करना या पोस्टपोन या डेफर, पुट ऑफ। पुट अप विद मतलब सहन करना, पुट डाउन मतलब कुचलना, पुट ऑफ मतलब कैंसिल, कॉल फॉर मतलब आवश्यकता होना, ज़रूरत होना, कॉल अप मतलब याद करना, रिमेंबर करना, कॉल अपॉन मतलब आमंत्रित, इनवाइट करना, टेक ऑफ मतलब उड़ान बनना, प्लेन, टेक ओवर जानते ही हो, समझ चुके हो अफगानिस्तान के पर किस तरीके से तालिबानियों ने टेक ओवर। टेक आफ्टर शकल मिलना, टेक डाउन मतलब लिखना, और टर्न डाउन अस्वीकार करना। जिस तरीके से इसने ऑफर दिया इसने अस्वीकार कर लिया। टर्न अप मतलब उपस्थित होना। लुक फॉरवर्ड टू मतलब उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, ये कितने एक्साइटेड है किसी चीज़ को लेके। लुक डाउन अपॉन मतलब नफरत करना, किस तरीके से ये अंगुलियाँ इसकी तरफ क्रिटिसाइज़ करते हुए इसकी तरफ उठ रही है, नफरत कर रहे हैं सभी। लुक फॉर मतलब तलाशना, जिस तरीके से तलाश कर रही है। लुक इनटू छानबीन करना। लुक एट मतलब ध्यान से देखना, ये चाइनीज देख रहा है। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल कर रहा है। और कट डाउन मतलब कम करना। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगला वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।